कैसे छोटी छोटी गलतियां, ऐसी गलतियां जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बारामती लजेट 45 क्रैश की ऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए। हम परत दर परत देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक लिए गए गलत फैसलों ने एक ऐसे हादसे को जन्म दिया जो असल में कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कि ये 100% टाला जा सकता था। ऑफिशियल रिपोर्ट में ये साफ लिखा है। देखिए, कोई इंजन फेल नहीं हुआ, कोई अचानक से खराब मौसम नहीं आ गया। ये हादसा पूरी तरह से इंसानी फैसलों की एक लंबी चेन का नतीजा था। तो इस हादसे की जड़ें वो प्लेन के टेक ऑफ करने से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस मिशन की बुनियाद ही कह सकते हैं गलत रखी गई थी। इस पूरे उड़ान के साथ जो सबसे बड़ी बुनियादी दिक्कत थी वो स्क्रीन पर साफ दिखती है। एक तरफ है लियर जेट 45, एक हाईटेक सोफिस्टिकेटेड जेट, और दूसरी तरफ है बारामती एयरफील्ड, जहां सच कहें तो कुछ भी नहीं था। कोई इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन नहीं, कोई प्रॉपर एटीसी नहीं, यहां तक कि मौसम का भी अंदाजा लगाया जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक फॉर्मूला 1 कार को लेकर किसी गांव की कच्ची सड़क पर रेस लगाने निकल पड़े। मतलब मिशन और मशीन का कोई मेल नहीं था। और ये जोखिम सिर्फ कागज पर नहीं था। उड़ान वाले दिन के हालात ने इस जोखिम को एक सीधे सीधे नियम उल्लंघन में बदल दिया। एक ऐसा उल्लंघन जिसने इस फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले ही इल्लीगल बना दिया था। देखिए, ये एक विजुअल लैंडिंग थी, जिसका मतलब है कि पायलट को रनवे अपनी आंखों से देखकर उतारना था। इसके लिए नियम साफ हैं। कम से कम 5000 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। पर उस दिन कितनी थी? सिर्फ 3000 मीटर। और जानते हैं ये 3000 मीटर कैसे नापा गया? ये देखकर कि पास की पानी की टंकी दिख रही है या नहीं। सोचिए जरा, एक मॉडर्न जेट की लैंडिंग का फैसला एक पानी की टंकी पर टिका था। तो पॉइंट ये है कि ये फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही अवैध हो चुकी थी। कंपनी और क्रू दोनों को ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने उड़ान भरने का फैसला किया। और यहीं से गलतियों की वो चेन शुरू होती है जिसका अंत इतना भयानक हुआ। अब आते हैं अप्रोच पर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से जो जानकारी मिली वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है कि असल में कॉकपिट के अंदर और आसमान में हो क्या रहा था। एक नॉर्मल स्टेबल अप्रोच सीधी लाइन में होती है, लेकिन यहां फ्लाइट का रास्ता देखिए, एक जिगजैग पैटर्न। ये साफ दिखा रहा है कि पायलट पूरी तरह से भटक चुके थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि रनवे है कहां। बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह जो घने कोहरे में बिना मैप के अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। सिचुएशनल अवेयरनेस जीरो। जब उन्हें लगा कि बात हाथ से निकल रही है तो उन्होंने एक गो अराउंड किया। गो अराउंड का मतलब है लैंडिंग को छोड़कर वापस ऊपर जाना और दूसरा चक्कर लगाना। देखिए, यह फैसला अपने आप में सही था, एक सेफ्टी प्रोसीजर है, लेकिन ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत भी था कि पायलट मुश्किल में हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लेकिन इस गो अराउंड के बाद जो हुआ उसने इन्वेस्टिगेटर्स को और भी ज्यादा हैरान कर दिया, और यह हमें बताता है कि क्रू की तैयारी में कितनी बड़ी कमी थी। तो दूसरी कोशिश के दौरान क्रू ने कंट्रोल टावर से एक ऐसा सवाल पूछा, एक ऐसी जानकारी मांगी जो किसी भी पायलट के लिए लैंडिंग की सबसे बेसिक जानकारी होती है। उन्होंने रेडियो पर पूछा, रिक्वेस्टिंग फाइनल अप्रोच कोर्स कंफर्म 110। मतलब वो टावर से रनवे की मैग्नेटिक हेडिंग पूछ रहे थे। अब ये सवाल इतना चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि ये वो जानकारी है जो फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले ही पायलट के पास होनी चाहिए। तो ये फाइनल अप्रोच कोर्स होता क्या है? ये वो सटीक मैग्नेटिक हेडिंग है जिस पर चलकर प्लेन सीधा रनवे की लाइन में आता है। इसे ना जानना ये वैसा ही है जैसे कोई ड्राइवर अपनी मंजिल का पता तो जानता हो, पर ये भूल जाए कि वो किस गली में है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि क्रू पूरी तरह से सिचुएशनल अवेयरनेस खो चुका था। वो हवा में बस तीर चला रहे थे। और अब बात करते हैं उस आखिरी घातक मोड़ की। देखते हैं कि कैसे सिचुएशनल अवेयरनेस की यही कमी सीधे सीधे हादसे की वजह बन गई। डेटा ये दिखाता है कि दूसरी बार भी वो रनवे की तरफ नहीं बल्कि उसके समानांतर मतलब पैरेलल उड़ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एयरपोर्ट के सफ़ेद हैंगर देखे और शायद कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें ही रनवे समझ बैठे। वो हैंगर की तरफ उड़ते रहे और असली रनवे जो उनके काफ़ी बाएं तरफ था उसे पूरी तरह मिस कर गए। और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हों में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रनवे को अपने बाईं ओर देखा और घबराहट में एक बहुत ही तेज़ शार्प टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड कम थी, ऊंचाई भी कम थी। इतने शार्प टर्न में
पंखों के ऊपर से हवा का फ्लो टूट गया और उन्होंने लिफ्ट बनाना बंद कर दिया। इसी को एरोडायनामिक स्टॉल कहते हैं। मतलब बस प्लेन हवा से पत्थर की तरह नीचे आ गिरा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। नहीं, ये एक चेन थी, एक के बाद एक जुड़ी हुई गलतियों की एक पूरी श्रृंखला, जहां हर गलती अगली गलती को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। एविएशन सेफ्टी में एक कॉन्सेप्ट है, स्विस चीज मॉडल। सोचिए कि सेफ्टी के अलग अलग लेयर्स, जैसे कंपनी की पॉलिसी, पायलट ट्रेनिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब स्विस चीज के स्लाइस की तरह हैं, जिनमें छेद होते हैं। आमतौर पर ये छेद एक लाइन में नहीं आते और हादसा रुक जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? कंपनी की गलत प्लानिंग, पायलट की अधूरी तैयारी, खराब मौसम, एयरपोर्ट की कमियां, हर चीज के छेद दुर्भाग्य से एक सीध में आ गए। और नतीजा एक ऐसी त्रासदी जिसका होना लगभग तय हो गया था। ये क्रैश सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये एक बड़ा सबक है इस बारे में कि कैसे किसी भी मिशन को पूरा करने का दबाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमसे चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज करवा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में, चाहे काम पर हो या सड़क पर, कितनी बार छोटे छोटे समझौते करते हैं ये सोचकर कि अरे सब ठीक हो जाएगा।